हरिओम। हमारा आज का विषय है कि हनुमान जी का जन्म और क्यों भूले रहे वो अपनी शक्तियों को। अंगद, हनुमान, जामवन, नील और असंख्य वानरों के साथ सीता जी की खोज में निकले हुए ये सभी समयावधि बीत जाने और सीता जी का भी पता न लगा पाने के कारण जब समुद्र तट पर निराश बैठे थे, तब प्रस्वर्ण पर्वत से इन वानरों के कोलाहल को सुनकर के गुफा से पंख न होने के कारण संपाति किसी प्रकार से प्रयत्न करके गुफा से बाहर निकले। इन मुख्य वानरों से वार्तालाप करते हुए उसे अपने भाई जटायु की मृत्यु का भी पता चला और हनुमान आदि ने जब वहां पहुंचने का अपना उद्देश्य बताया, तब संपाति ने उनसे कहा कि तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना। संपाति ने उनसे कहा कि एक सभी आभूषणों से सुसज्जित रूपवती स्त्री को रावण के द्वारा हर कर ले जाते हुए मैंने देखा, जो राम और लक्ष्मण पुकार रही थी। इससे मैं ये समझ सकता हूं कि वो सीता जी ही होंगी। मैं तुम्हें रावण की नगरी का पता बताता हूं। वह यहां से इस समुद्र में एक द्वीप है जो यहां से लगभग 400 कोस की दूरी पर है। वह रावण की लंका नगरी है और सीता जी का भी पता आपको वहीं चलेगा। वहां पर पहुंचने का तुम उपाय सोचो। यह कहकर और अपने छोटे भाई जटायु को जलांजलि दे करके वानरों की सहायता से ही संपाति अपनी गुफा की ओर चला गया। यह सब जानकर के उन वानर सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, एक आशा भी जगी। लेकिन ऐसा कौन वीर था जो 100 योजन समुद्र को लांघ सकता। एक तरफ शांत बैठे हुए हनुमान जी से जामवंत ने कहना आरंभ किया। जामवंत ने कहा, हे हनुमान जी, मैं आपकी जन्म से लेकर के आपकी शक्तियों का वर्णन करता हूं, आप ध्यान से सुने। अप्सरा अप्सर सांश्रेष्ठा विख्याता पुंजिक स्थला अंजनेति न विख्याता पत्नी केसरिनो हरे। जामवंत ने कहा कि एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा किसी श्राप के कारण वानर योनि में वानर राज कुंजर के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, जिसका नाम अंजना था। वह अपने रूप को बदलने में समर्थ थी। एक बार वह मानवीय रूप धारण करके एक पर्वत पर विचरण कर रही थी। वह अत्यधिक सुंदर थी, उसका सौंदर्य अनुपम था। उसको वहां पवन देव ने देखा तो उसके सौंदर्य से आकर्षित होकर के अंजना से केसरी ने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह करके वो उसी पर्वत पर रहने लगे और उसी पर्वत की गुफा में ही आपका जन्म हुआ। बाल्यावस्था में एक विशाल वन में उदित होते हुए सूर्य को देख करके तुम उसे कोई फल समझ करके उसकी ओर उछल पड़े। तुम आकाश में 300 योजन तक पहुंच गए। जब सूर्य के समीप ही पहुंचने वाले थे कि राहु के कहने पर इंद्र ने तुम पर वज्र से प्रहार किया।
उस वज्र के प्रहार से तुम लौट करके इस पर्वत पर गिर गए और उस वज्र के प्रहार से तुम्हारी ठोड़ी का बायां भाग भी टूट गया, जिससे तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। लेकिन जब तुम्हारे पिता पवन देव केसरी को यह पता चला कि तुम पर प्रहार किया गया है, तो वो क्रोधित होकर तुम्हें गोद में लेकर के गुफा के अंदर चले गए और उन्होंने प्रवाहित होना बंद कर दिया। जब वायु का प्रचलन बंद हो गया तो देवता घबरा गए, तीनों लोकों में खलबली मच गई। तब चारों लोकपालों को साथ लेकर के ब्रह्मा जी तुम्हारे पिता के पास आए और तुम्हारे पिता को मनाने का प्रयास करने लगे और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा, जिससे तुम पुनर्जीवित हो गए। प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरम ददौ शस्त्र वध्यता तात समरे सत्य विक्रम। तुम्हारे पिता के प्रसन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया कि तुम सम्रांगण में किसी भी शस्त्र से नहीं मारे जा सकोगे। इंद्र ने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी यह वरदान दिया। अन्य लोकपालों ने, क्योंकि तुम पवन पुत्र हो इसलिए तुम्हारी अंतरिक्ष में गति पवन के समान होगी, तुम्हारा बल और पौरुष अतुलनीय होगा, ऐसे अनेकों वरदान दिए। लेकिन बाल्यावस्था प्राप्त वरदान, चंचल स्वभाव, इस कारण से तुम वन में रहते हुए ऋषियों के आश्रमों में जाते और उनके यज्ञ आदि कार्यों को अस्त व्यस्त कर देते। लेकिन वे ऋषि मुनि तुम्हारी बाल्यावस्था और तुम्हारे पास अनुपम शक्तियों के विषय में विचार करके तुम इन सब को सह लेते। लेकिन जब तुम्हारी उद्दंडताएं अधिक बढ़ गई, तब ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियों को चिरकाल तक भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण कराएगा तभी तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनराभास होगा। इसलिए हे पवन पुत्र, आप में विचित्र शक्तियां हैं, आप बल और बुद्धि के भंडार हैं। आपकी अंतरिक्ष में गति पवन के समान है, वायु के समान है। इसलिए आप इस कार्य को कर सकते हो। आप उठो और इस 100 योजन समुद्र को पार करके सीता जी का पता लगाओ। यह सब सुन करके हनुमान जी में एक विचित्र शक्ति का संचार हुआ। वह हुंकार भरते हुए खड़े हो गए। उन्होंने अपने शरीर को बढ़ा लिया और बार बार अपनी पूंछ को घुमाया। यह देख करके सभी वानर उनके चारों ओर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आपके वापस आने तक हम यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तब हनुमान जी ने भी उन सबको आश्वासन देते हुए कहा, सर्वथा कृत कार्यो एष्यामि अहम सह सीतया आनेष्यामि वा लंकाम समुत्पाट्य स रावणम। हनुमान जी ने कहा कि मैं अवश्य ही संपूर्ण कार्य करके सीता जी के साथ लौटूंगा, अथवा मैं रावण सहित पूरी लंका को उखाड़ करके ले आऊंगा। यह कह करके उन्होंने एक भयानक गर्जना की और उस गर्जना के साथ ही वो समुद्र को लांघने के लिए उछल पड़े। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।